नाम है, बहुत बड़ा नाम हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने हज पढ़ा ना, पढ़ के दुआ की, या अल्लाह सबका कबूल कर लिया है या कोई ऐसा बंदा भी है जिसका हज कबूल नहीं हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मालिक बिन दीनार मैंने सब का हज कबूल कर लिया है, लेकिन एक हारून बल्खी नामी शख्स है, 24 साल से मेरे घर में डेरा लगा के बैठा है, 24वां हज उसने किया है, उसका हज मैंने कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि शौक़ पैदा हुआ कि उस बंदे के साथ मुलाकात तो करूं कि कौन सा बंदा है जिसका 24 साल से हज कबूल नहीं हो रहा। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं जब हज से फ़ारग हुआ तो मैंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा कि वहाँ उसका खैमा है, और जब मैं गया तो मैंने कहा आपका नाम हारून बल्खी है? तो वो आगे से मुझे कहने लगा आपका नाम मालिक बिन दीनार है, आपका नाम मालिक बिन दीनार है। तो मैं हैरान हुआ कि कोई जान पहचान नहीं थी, इसको मेरा नाम किसने बताया? मैंने कहा आपको मेरा नाम कैसे पता चला? उसने कहा 24 साल हो गए, हर साल हज अदा करता हूँ, यहाँ अल्लाह के घर में रहता हूँ, हर साल अल्लाह ताला किसी न किसी वली को भेज के मुझे कह देता है जा तेरा हज मैंने कबूल नहीं किया। आपने फरमाया बता इसके पीछे राज क्या है, कौन सा गुनाह किया है तूने? कहता है हुजूर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी मुझसे नफ़रत करेंगे, आप भी मुझसे नफ़रत करेंगे। आपने फरमाया बता तो सही कि अल्लाह ताला 24 साल से तेरी इबादत तू बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद है नहीं कर रहा, इसके पीछे बता तूने गुनाह कौन सा किया है? कहने लगा मालिक बिन दीनार अल्लाह ने बड़ा पैसा दिया था, नौकर चाकर थे, मवेशी थे, सब कुछ था, मैं अय्याश हो गया और नशे का आदी हो गया, मैं शराब पीता था। रमज़ान शरीफ का महीना था और असर की नमाज के बाद मैं आया तो मेरी माँ जो थी वो तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही थी, और मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे दो। तो माँ ने कहा कि तूने रोज़ा तो नहीं रखा, चलो कम से कम रमज़ान का एहतराम तो कर ले, थोड़ी देर रह गई है, रोज़ा अफ्तार होगा, खाना खा लेना। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने माँ को थप्पड़ भी मारा और मैंने माँ को उठाकर जलते हुई आग में डाल दिया, उस तंदूर के अंदर जिसके अंदर मेरी माँ रोटियां लगा रही थी। और उसके बाद मैं नशे में ही था। जब दूसरे दिन मुझे होश आया ज़ोर के बाद, तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो अपने कपड़े तैयार करके वो जा रही थी। तो मैंने पूछा क्या वजह, कहाँ जा रही है? उसने कहा मैं ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद नहीं करती जो माँ का कातिल हो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि कल जो तूने अपनी माँ को जलती आग में डाला है, तेरी माँ का विसाल हो गया है, और तू नशे में था, और माँ ने यह कहा था अगर इसको होश भी आ जाए इसको मेरा चेहरा नहीं देखने देना और इसको मेरे जनाजे में शामिल भी नहीं होने देना। अब तुझे होश आया है, तेरी माँ तो कब्र के अंदर चली गई है। उसने क्या किया? कहता है कि हुजूर मैंने सब कुछ अल्लाह के नाम पे सदका खैरात कर दिया, मैं ज़ारो कतार रोता रहा। जब मैं आया था तो मेरे दाढ़ी के बाल और सर के बाल मेरे काले थे। आज 24 साल हो गए कि 24 साल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह ने एक हज भी कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मुझे गुस्सा आया और मैंने एक थप्पड़ हारून बल्खी के चेहरे पे मारा। मैंने कहा तू है ही इस काबिल कि तूने अपनी माँ को जलती हुई आग में डाला है, तेरी यही सज़ा है। लेकिन जब मैं शाम को गया अपने घर जाके लेटा तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर तशरीफ़ ले आए। सरकार ने फरमाया मालिक बिन दीनार लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर करते हो। मैं आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हुआ? इसने इतना गुनाह किया कि माँ को जिंदा इसने जला दिया। तो सरकार ने फरमाया मालिक बिन दीनार क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको माफ़ भी माँ की वजह से ही करेगा। मैंने आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि माँ का कातिल वो कैसे? सरकार ने फरमाया ऐ मालिक बिन दीनार जब हिसाब व किताब होगा, फरिश्ते इसको पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे और इसकी माँ खड़ी होगी, ये बार बार माँ की तरफ पीछे मुड़ के एक बार देखेगा, फिर दूसरी बार देखेगा, फिर तीसरी बार देखेगा,
हत्ता कि जहन्नम के करीब जब बिल्कुल ये पहुंच चुका होगा, मुड़ मुड़ के माँ को देखता होगा। फिर माँ माँ होती है, हालांकि ये माँ का कातिल है, माँ को ज़िंदा इसने आग के अंदर जलाया है, लेकिन क़यामत के दिन माँ दुआ करेगी, या अल्लाह मैं इसको माफ़ करती हूँ, तू भी इसको माफ़ कर दे। तो माँ की वजह से अल्लाह ताला ये जो माँ का कातिल है हारून बल्खी, और 24 साल से मैं अल्लाह ताला के घर में इबादत कर रहा है, इबादत कबूल नहीं हो रही, लेकिन क़यामत के दिन इसकी बख्शिश होगी तो माँ की वजह से होगी। आज इस गए गुज़रे दौर में